हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस की। आज हमने वही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। उन्होंने बोला कि जो मेंटेनेंस फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो चलते रहना चाहिए। वो तब भी चलते रहना चाहिए जब वो कुछ काम नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं तो भी। इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, अगर हम सो रहे हैं तब भी। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन। ये जो मेंटेनेंस जॉब है ये चलती रहनी चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस प्रोसेस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। वो प्रोसेस जो एक साथ मिलके मेंटेनेंस जॉब का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इट मीन्स कि चाहे आइदर जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, वो चाहे कुछ काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस प्रोसेस जॉब है वो कॉन्टीन्यूस जो है वो चलती रहनी चाहिए। Since these maintenance processes are need to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. ये मेंटेनेंस प्रोसेस जो है इसमें ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डैमेज हुई होती है या ब्रेकडाउन या फिर तोड़फोड़ हुई होती है, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, उसको ठीक करता है, उसको बचाता है उससे। और उसको इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। ठीक है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनर्जी है, अभी एनर्जी तो उसे चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से आती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर ये एनर्जी नहीं होती, ये कहाँ से आती है? बॉडी के बाहर से। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल फूड। सो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आउटसाइड बॉडी से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है, जिसे हम कहते हैं फूड। ठीक है, टू द इनसाइड द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। जो खाने से, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो जाती है उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर जो बॉडी साइज़ है ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एडिशनल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, उसके लिए सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलता, उसके लिए साथ में क्या चाहिए होता है? एडिशनल रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जो भी कहाँ से, वो भी कहाँ से आते हैं? आउटसाइड से, बाहर से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो अर्थ, धरती के ऊपर जो लाइफ है, जो जीवन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जो ये फूड सोर्सेज हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? कार्बन बेस्ड। डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब हर इंसान सेम खाना तो नहीं खाता, ठीक है, अब जानवर कोई किसी तरह का खाना खाता है, कोई किसी तरह का खाना खाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको क्या प्रोसेस फॉलो, जो उनका न्यूट्रिशनल प्रोसेस है वो भी क्या होता है? अलग होता है। वो डिपेंड करता है उनके कार्बन सोर्सेज के ऊपर। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो आउटसाइड सोर्स है एनर्जी का, मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि जो सोर्स है एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? बॉडी के बाहर से आती है। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला है कि जो आउटसाइड सोर्स है एनर्जी का वो वेरी करता है। ठीक है, अब सभी को एनर्जी लेवल सेम नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो वो क्या करता है, सोर्स क्या करता है? वेरी करता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो किसी अकेले ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होती। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी therefore need to be break down or built up in the body। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करती है? ये ब्रोकन डाउन होती है अंदर बॉडी के, और ये क्या करती है? बिल्डअप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है? जब भी आप खाना खाते हो वो आगे जाके ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, आगे ऑक्सीजन के साथ
ठीक है, तो वो आगे जाके फिर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, राइट। दे आर finally converted to a uniform source of energy can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures। तो ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, जो एनर्जी मिलती है फाइनली हमें, वो किस काम आती है, वो काम आती है जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में काम आती हैं, ठीक है, उसके लिए ये एनर्जी यूज़ की जाती है। एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी आर नेसेसरी फॉर दिस सीरीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए क्या चाहिए होता है, केमिकल रिएक्शन जो है बॉडी के अंदर वो नेसेसरी होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन मतलब कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर खाना जाएगा, ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाते तुरंत आपको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है जब वो खाना अंदर जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है पहले वो, ठीक है, खाना ब्रेक डाउन होगा अंदर जाके, वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ मिलके फिर वो आपको प्रोवाइड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये आपका केमिकल रिएक्शन होगा। ये यहाँ पे बताया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द कॉमन केमिकल नेम टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस है, ये कॉमनली जो है केमिकल रिएक्शंस यूज़ होते हैं ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ज़्यादातर जो है कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं, जो आउटसाइड सोर्स यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स ऑफ फॉर सेलुलर नीड्स इज़ व्हाट वी कॉल्ड इज रेस्पिरेशन। अब इस प्रोसेस को, जो ऑक्सीजन के साथ ये प्रोसेस होता है, इसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका केमिकल रिएक्शन होता है ग्लूकोज plus oxygen will give carbon dioxide plus energy plus H2O वाटर, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स उनका जो है फूड नहीं लेता। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि सिंगल सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स में वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेकिन जो मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वेरियस जो है फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, उनकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। When we see previously how as multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform। जो multicellular organisms होते हैं उनमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो उनका अपना एक अलग फंक्शन होता है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। हमने क्लास 9th में टिश्यूज़ और सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये उसी के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ द फूड एंड ऑक्सीजन विल also be the function of specialized tissue. However, this possesses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all part of the body need them। अब उन्होंने बोला है कि जो फूड है और ऑक्सीजन है वो बॉडी के एक जगह पे इकट्ठा होता है, लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स को, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हमने खाना खाया वो हमारे स्टमक में आ गया, डाइजेशन पार्ट में आ गया, ठीक है, वो फूड और ऑक्सीजन वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे फुट तक, जो हमारे पैरों तक है, वो एनर्जी जो है हमारी पूरी होल बॉडी पार्ट्स में चाहिए होती है, ठीक है। Food and oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this possesses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organisms, while all parts of the body need them। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है,
अब जो एनर्जी है वो अभी तक हमारे कहाँ पर है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तक आई है, ठीक है। तो अब उस चीज़ के लिए कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक ये चीज़ जो है फूड और ऑक्सीजन जो है वो पहुँच जाए, तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स and the oxygen of energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन के साथ इस तरह के होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, वेस्टेज होती है एक तरह से। वो ना तो सिर्फ वेस्टेज होती है, वो इवन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हार्मफुल, नुकसान भी दे सकती है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो उसको जिस तरह से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसी तरह से वेस्टेज जो है इसको अपनी बॉडी से बाहर भी करना पड़ता है, ओके।